वो कैंपों में मारा है। सर मैं तो मानती हूँ कि पाकिस्तान में टेरर कैंप्स हैं। ठीक। अब उन्होंने जो निशान तो फील्ड मार्शल तो वो तब बनते हैं ना जब फील्ड पे कुछ हुआ होता है। और दूसरा ये कि लीडरशिप जो है, लीडरशिप तो शहबाज शरीफ साहब है। शहबाज शरीफ साहब तो इधर ही बैठे हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब तो हर मामले में हमारे पंजाबी में कहते हैं निन्नो लेते हैं ना। जब इंडियंस ने कहा एयर, आप मानती हैं, आप इंडियन वर्जन को मानती हैं पाकिस्तान में जो है वो कैंप हैं, और ये जो जिधर इन्होंने मारा है वो कैंपों में मारा है। सर मैं तो मानती हूँ कि पाकिस्तान में टेरर कैंप्स हैं। ठीक। अब उन्होंने जो निशाने लगाए हैं वो उनको खुद पता होगा, उन्होंने खुद चेक किया होगा कि कहाँ कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं। मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगी, लेकिन पाकिस्तान में टेरर कैंप्स हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये इससे पहले भी ईरान ने भी अटैक किया था तो टेरर कैंप पे किया था ना ईरान ने कुछ टाइम मैडम, पहले। क्या इंडिया को ये हक है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह पे उनका दिल करे उठा के मुंह हमला कर दे? क्या हमें ये हक देना चाहिए किसी मुल्क को? सर हक किसी को नहीं होता, लेकिन अगर किसी का बार बार नुकसान होगा और आपके यहाँ से होगा और आप कुछ नहीं करेंगे तो वो तंग आके क्या करेगा। हमने भी तो ईरान पे अटैक किया था ना, क्यों किया था? हम यही कह रहे थे टेरर कैंप है, और ईरान ने हम पे अटैक किया था, वो भी टेरर कैंप कह रहा था। तो नहीं, नहीं, नहीं। दोनों नहीं करना मैडम, चाहिए था। हमने ईरान पे हमला नहीं किया था, जवाब दिया था। फर्क होता है। सर हमने कहा यही था कि टेरर कैंप्स है। फर्क होता है। जो हमने ईरान स्टेटमेंट पे आई। हमला नहीं किया था, जवाब दिया था। भारत को भी पाकिस्तान ने जवाब दिया, हमला नहीं किया। सो एज पर आर्टिकल 51 यूएन चार्टर, राइट टू रिप्लाई हमारा है। जो भी हमला, हम नहीं हमला करेंगे। क्यों हमला करेंगे? भारत इतना बड़ा मुल्क है यार, हम लड़ना ही नहीं चाहते उनसे। ईरान से किसी से भी नहीं लड़ना चाहते हम तो सिर्फ अपना राइट टू रिप्लाई एक्सरसाइज करते हैं, जो मेरा ख्याल है कि हमें बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक वो मिलता है। तो मेरा ख्याल तो ये है बस। सर अब लंच पे जो बुलाया गया है तो जाहिर है, वो जैसे कहते हैं ना, देयर इज नो फ्री लंच। तो क्या उसमें आपके ख्याल से अमेरिका कोई डिमांड करेगा पाकिस्तान से, जैसे पहले अफगानिस्तान के साथ हमने सो कॉल्ड वॉर ऑफ टेरर लड़ी है, वो जो आप हमेशा कहते हैं दहशतगर्दी की जंग, क्या इधर भी कोई किसी किस्म की कोई डिमांड आ सकती है पाकिस्तान को कि कोई एयर बेसिस दे दें, कोई जगह दे दें? इसी दहशतगर्दी की जंग की वजह से तो ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इनवाइट किया गया है कि ये हमारे साथ काम करते हैं। अगले दिन अमेरिका के जो सेंटकॉम के चीफ जनरल माइकल कुरेला ने क्या कहा है कि हम उन्हें इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं, वो अपने रिसोर्सेज जनरेट करते हैं, अफगानिस्तान के अंदर जो इस्लामिक स्टेट के दहशतगर्द हैं उनको पकड़ते हैं। पाक अफगान बॉर्डर पे जो मूवमेंट हो रही होती है वो बड़ा नटोरियस इलाका है, वहाँ पे चीज़ें नहीं हैं, तो हम उन्हें कहते हैं वो बंदे पकड़ते हैं। तो वो तो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। अमेरिकन आर ऑलवेज थैंकफुल टू पाकिस्तान। देखें, द क्वेश्चन अभी मैं जनरल अता हसनैन की जो डिस्कशन एक एनडीटीवी जिसका आप भी शो से पहले जिक्र कर रही थी, जनरल अता क्या कह रहे थे कि एक इंडियन जनरल खड़ा होता है, एक पाकिस्तानी जनरल खड़ा होता है, तो अमेरिकन जब जनरल मिलने आता है तो वो पाकिस्तानी जनरल से पहले हाथ मिलाता है, हमारे से बात मिलाता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि इंडियन जनरल के हाथ में कुछ भी नहीं है। इंडियन जनरल कांट डू एनीथिंग। उसने तो करने ही कुछ नहीं है, उसको तो जो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से हुक्म आना है। देखिए, ये इंडिया और पाकिस्तान में थोड़ा डिफरेंस है। किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, गलत है, सही है, जो भी है, इंडिया के अंदर फौज को के हाथ बंधे होते हैं। वो कहते हैं जो हमें हुक्म मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर फौज फैसला करती है। So there is always a difference. So उनको सर गलत है ना सर, ये फैसला क्यों करते हैं? फैसले तो गवर्नमेंट किस लिए बैठी हुई है सर? सिविलियन गवर्नमेंट जो बैठी है। मैं दोबारा एक्सप्लेन। मैं डिफेंस मैटर के रिलेटेड, जब मैं डिफेंस मैटर्स के रिलेटेड, डिफेंस इश्यूज कि अगर फॉर एग्जांपल उनको पूछना नहीं पड़ता, ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब तो हर मामले में हमारे पंजाबी में कहते हैं निन्नो लेते हैं ना। जब इंडियंस ने कहा, एयरफोर्स ने कहा कि अभी हम जहाज JF वो नहीं उड़ा सकते राफेल, तो उनको बता देना था ना कि भाई अभी तैयारी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हमला करना है। हमला किया, बाद में जहाज गिर गए, फिर 2 दिन उड़ा नहीं सके जहाज। तो एयरफोर्स की वो तैयारी नहीं थी। आपको पता है ना इस चीज का कि इंडिया 7 को हमला करके अगले 2 दिन जहाज नहीं उड़ा सका। ये स्टोरी का पता आपको कि नहीं पता? जी पढ़ी थी। ये इंडियन की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि 2 दिन हम जहाज नहीं उड़ा सके, तो वो तैयारी नहीं थी। मोदी साहब कहते हैं नहीं तुम हमला करना है। वो कहते हैं साढ़े को लौट दे नहीं, हमारा प्रॉब्लम बन गया। पाकिस्तान में ये चीज नहीं होती। यहाँ पे चीजें जो है वो और अंदाज से दिखी जाती हैं। बहरहाल, मैं ये नहीं कहता कि इंडिया के जनरल्स, इंडिया के एयरफोर्स ऑफिसर्स, इंडिया के नेवी ऑफिसर्स आर इक्वली कॉम्पिटेंट। वेरी वेरी डिसेंट ऑफिसर्स कॉम्पिटेंट होते हैं हमेशा, ठीक है।
और कॉम्पिटेंट है, लेकिन पॉलिटिकल पावर्स जो होती हैं वो कैसे इस्तेमाल करती हैं चीज़ों को, वो दैट मैटर्स, मुझे ये लगता है। जी सर, ईरान के मामले में आपको क्या लगता है, पाकिस्तान क्या स्टैंड लेगा? क्या हम ईरान की मदद करेंगे या हम वही करेंगे जो हमने अफगानिस्तान की तरह किया था कि अमेरिका से डॉलर ले लिया और कह दिया कि हाँ हम अफगानिस्तान के साथ हैं, तो या तालिबान के साथ हैं? सर, डबल गेम खेली थी क्या इधर ईरान के साथ भी वही करने जा रहे हैं? मैडम, ईरान के साथ हमारा कोई मुआहदा है जंग का? अलायंस है, मिलिट्री अलायंस। सर, वो तो अफगानिस्तान के साथ भी नहीं था ना, हम तो अमेरिका की बात सुन रहे थे ना।